यार एक सेकंड के लिए रुको। क्या तुमने कभी किसी से कुछ मांगा और उसने स्ट्रेट अप बोल दिया नहीं होगा, और तुम बस वहीं खड़े रहे, चुप, थोड़े एंग्री, थोड़े हेल्पलेस? मैं भी वहां रहा हूं, हम सब रहे हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसने ऑनेस्टली मेरी जिंदगी ने बदल दी। और वो बात ये है कि जो नॉन नेगोशिएबल बोला जाता है वो एक्चुअली सबसे ज्यादा नेगोशिएबल होता है। बस तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए, वो वाली जो ईगो को स्मूथ करे, लॉजिक को क्वाइटली घुसाए और सामने वाले को लगे कि सॉल्यूशन उसी का था। चलो शुरू करते हैं। तो इमेजिन करो एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा सेल्स रैली, और तुम्हें अपना स्टॉल वहां लगाना है जहां से सबसे ज्यादा लोग गुजरे, मेन डोर के सामने। और तुमने एग्जैक्टली वही स्पॉट चुनी। तभी आता है एक अरीना ऑफिशियल, मिस्टर खड़ूस, फुल अथॉरिटी मोड में, और बोलता है यहां नहीं होगा, रूल्स हैं, नॉन नेगोशिएबल है। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आर्ग्यू करो, चिल्लाओ, फाइट करो और अल्टीमेटली वो स्पॉट छोड़ो, प्लस दोनों की दुश्मनी। ऑप्शन बी, वो जो मैंने किया। मैंने पहले कॉन्शियसली डिसाइड किया, रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। ये डिफरेंस याद रखो, रिएक्शन वो है जो तुम्हारा ईगो करता है, रिस्पॉन्स वो है जो तुम्हारी बुद्धि करती है। मैंने हाथ बढ़ाया, मिस्टर खड़ूस, क्या हम कोई स्पेशल अरेंजमेंट सोच सकते हैं? आपका यहां बहुत इन्फ्लुएंस है, शायद आप एक एक्सेप्शन निकाल सके। नोटिस किया मैंने क्या किया? मैंने उसे पावर दी, वो पावर जो वैसे भी उसकी थी। मैंने उसे सॉल्यूशन का क्रिएटर बना दिया। लेकिन वो तैयार नहीं था अभी। नॉन नेगोशिएबल है मिस्टर। मैंने कहा ओ आई एग्री। यार ये दो वर्ड्स, मैं मानता हूं, ये सबसे अंडररेटेड वेपन है किसी भी कॉन्वर्सेशन में। जब तुम अग्री करते हो किसी के पोजीशन से, उसकी डिफेंसिव वर्ल्ड तुरंत थोड़ी नीचे आती है। उसे लगता है अरे ये तो मेरा दुश्मन नहीं है। और फिर मैंने कहा ऑब्वियसली इस रूल के पीछे कोई कारण होगा, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन आप सॉल्यूशन खोजने वाले इंसान लगते हैं, कोई रास्ता है? मिस्टर खड़ूस ने फ्रस्ट्रेशन में वो बात बताई जो मुझे चाहिए थी, असली प्रॉब्लम। उसने कहा लोग तुम्हारे स्टॉल पर भीड़ लगाएंगे और जो लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा। और मैंने मेंटली सेलिब्रेट किया, क्योंकि उसने खुद प्रॉब्लम डिफाइन की और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास था। मैंने कहा मिस्टर खड़ूस, आपने खुद आंसर दे दिया। हम टेबल खुली नहीं रखेंगे जब तक प्रोग्राम शुरू ना हो जाए, अभी कवर कर देते हैं। आपने सॉल्यूशन निकाला, वो मान गया, टेबल वहीं रही, सेल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। और हैट्स ऑफ करो उसकी ईगो को, उसने एक और कंडीशन रखी कि कल सुबह तुम्हें वापस ओरिजिनल स्पॉट पर जाना होगा। मैंने ग्रजिंगली अग्री किया, जानते हुए कि कल सुबह तक 90% बिजनेस हो चुकी होगी। और गेस व्हाट, अगली सुबह उसने खुद टेबल मूव करवा दी, अपनी कंडीशन तोड़ते हुए, क्योंकि उसकी ईगो को बस एक मोमेंट चाहिए था, क्राउड के सामने बॉस दिखने था, और मैंने वो मोमेंट दिया। यार इंडिया में ये सीन हर रोज होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, ये नहीं होगा, सिस्टम है। रेलवे टिकट काउंटर पर नियम है साहब। किसी बड़े कंपनी के एचआर से बात करो, पैकेज फिक्स्ड है, नॉन नेगोशिएबल, और हम बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा रुककर पोलाइटनेस के साथ सही वर्ड से अप्रोच करते हैं, वो अक्सर वही पाते हैं जो इम्पॉसिबल था। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। पोलाइटनेस, पेशेंस, परसिस्टेंस, जेन जी का असली सॉफ्ट पावर। मैं देखता हूं आजकल एक ट्रेंड, और ऑनेस्टली मुझे थोड़ी चिंता होती है। हसल कल्चर ने हमें यह सिखाया, बोल्ड रहो, अग्रेसिव रहो, नोबडी गिव्स यू एनीथिंग फॉर फ्री। और कैंसल कल्चर ने सिखाया, डिमांड करो, सेटल मत करो। दोनों में ट्रूथ है, लेकिन दोनों इनकम्प्लीट है। असली पावर है 3 P's। पहला, पोलाइटनेस, विनम्रता। ये वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली सबसे एक्सपेंसिव टूल है तुम्हारे पास। जब सब अग्रेसिव हो और तुम काम और पोलाइट हो, तुम ऑटोमेटिकली अलग दिखते हो। दूसरा, पेशेंस, धैर्य। मिस्टर खड़ूस ने कई बार नो कहा, मैं हर बार सेम पोलाइटनेस के साथ खड़ा रहा। पेशेंस का मतलब पैसिव रहना नहीं है, इसका मतलब है टाइमिंग को रिस्पेक्ट करना। और तीसरा, परसिस्टेंस, दृढ़ता। ये वो इंजन है जो दोनों को चलाता है, पोलाइटली, पेशेंटली, लेकिन बार बार। और एक बोनस पी है जो मैं ऐड करता हूं, पर्पस, उद्देश्य। जब तुम्हारे पास एक क्लियर पर्पस होता है तो ये तीनों पीस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। जेप्टो के फाउंडर्स को याद करो, ओला के भवेश अग्रवाल को।
हर इन्वेस्टर ने नो कहा कई बार, लेकिन वो पोलाइटली परसिस्टेंट रहे और उन्होंने इन्वेस्टर्स की रियल कंसर्न को समझा और उसी लैंग्वेज में सॉल्यूशन दिया। ये 3 P's है। वर्ड्स नहीं, टोन जीतता है। यार एक सेंटेंस देखो, आई डिडंट से शी स्टोल द मनी। अब इसे 7 बार बोलो, हर बार एक अलग वर्ड पर स्ट्रेस करके। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, किसी और ने कहा। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, मैंने कभी नहीं कहा। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, मैंने सजेस्ट किया था। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, किसी और ने चुराया। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, शायद कुछ और हुआ। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, कुछ और स्टील हुआ। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, कुछ और था। सेम वर्ड्स, 7 अलग मीनिंग्स। यही मैजिक है टोन का, और इसीलिए टेक्स्ट मैसेजेस इतने मिसअंडरस्टूड होते हैं, क्योंकि टोन नहीं होती। आजकल ट्विटर एक्स पर, इंस्टाग्राम कमेंट्स पर, लिंक्डइन पर सब लोग वर्ड्स पढ़ते हैं, टोन कोई नहीं सुनता। इसीलिए कैंसिल कल्चर इतनी पावरफुल है और इतनी डेंजरस भी। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट बिना टोन के और किसी की रेपुटेशन खत्म। और इसीलिए जो लोग वीडियो कंटेंट बनाते हैं, पॉडकास्ट्स करते हैं, वो आज ज़्यादा रिलेटेबल फील होते हैं देन किसी वेल रिटन आर्टिकल से, क्योंकि टोन ही असली मैसेज है। रुको एक सेकंड, सोचो पिछली बार कब तुमने किसी से कुछ मांगा था और बहुत ज़रूरी था लेकिन तुम्हें नो मिला। और सोचो, क्या तुमने उस मोमेंट में उनकी रियल प्रॉब्लम समझने की कोशिश की या बस अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते रहे। अक्सर हम दोनों साइड्स एक ही भाषा नहीं बोलते और इसीलिए वॉल्स बनती है। ये बात रिलेशनशिप्स में भी उतनी ही सच है जितनी बिजनेस में। मुस्कुराहट जो फ्री है पर प्राइसलेस है। एक बैंक की स्टोरी याद है मुझे। 3 लाइंस थी, एक लाइन सबसे लंबी थी, लेकिन लोग शॉर्टर लाइंस की तरफ नहीं जा रहे थे। मैंने देखा उस लाइन की कैशियर की स्माइल इतनी जेन्युइन, इतनी रेडिएंट थी कि लोग उसके लिए एक्स्ट्रा वेट करने को रेडी थे, और मैं भी उस लाइन में लग गया। सिर्फ डायरेक्शंस पूछने गया था। साइंस बोलता है स्माइल करने से ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। मतलब हम इसीलिए नहीं हंसते क्योंकि हम खुश हैं, हम इसीलिए खुश हैं क्योंकि हम हंसते हैं। ट्राई करो अभी, एक बड़ी स्माइल करो और उसी मोमेंट में दुखी महसूस करने की कोशिश करो, नहीं होगा। यही एक्शन प्रिसीड्स फीलिंग है। यार इंडिया में एक फनी पैराडॉक्स है। हम दुनिया की सबसे वार्म हॉस्पिटेबल कल्चर से आते हैं, अतिथि देवो भव, लेकिन पब्लिक स्पेसेस में, मेट्रो में, क्यू में, ऑफिस में सब लोग कितने क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। कोई किसी को नहीं देखता, कोई नहीं मुस्कुराता, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि यहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता। मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। कल अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को, दुकानदार को, ऑफिस के पियोन को बिना किसी रीजन के एक जेन्युइन स्माइल दो और देखो क्या होता है। तुम्हें पता चलेगा मुस्कुराहट एक करेंसी है जो कभी डिवैल्यू नहीं होती। लोगों से ज्यादा कैसे पाएं, बिना मांगे भी। एक कैफेटेरिया में हो, कैरेट सर्व हो रहे हैं, तुम्हें ज्यादा चाहिए, बस इतना कहो जैसे ही वो सर्व करना शुरू करे, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है, और देखो तुम्हें ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उस पर्सन को एक मोमेंट में मीनिंगफुल फील कराया। और एक और टेक्निक, आई नो दैट यू। अगर तुम्हें किसी को कुछ बताना है बिना उसकी ईगो हर्ट किए, तो शुरू करो इन वर्ड से। मैं जानता हूं कि तुम ऑलरेडी ये समझते हो, इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम ये करोगे। इसमें तुमने उसकी इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज किया, उसे एग्जिट दी। मैं तुम्हें बता नहीं रहा, तुम ऑलरेडी जानते हो, और उसे एक्शन की डायरेक्शन दी। यही टेक्निक दुनिया के बेस्ट लीडर्स यूज करते हैं। ओबामा इसका मास्टर था। आई नो द अमेरिकन पीपल आर रेजिलिएंट। वो अमेरिकन पब्लिक को तुरंत उस आइडेंटिटी में लॉक कर देता था, और यही ग्रेट टीचर्स भी करते हैं। मुझे पता है तुमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बस एक बार और देखो। बनाम तुमने अभी तक नहीं समझा क्या? दोनों का रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क। गुस्सा वर्सेस ग्रेस, कौन जीतता है? एक डिनर थिएटर की स्टोरी है। मेरी नेबर स्मार्ट, केपेबल, लेकिन उस रात मैनेजर ने हमें वेट करने को कहा टिकट्स आने तक। उसने सीन किया, मैनेजर ने रिएक्ट किया, दोनों आर्ग्यू करते रहे, कोई रिजल्ट नहीं। मैंने वेट किया, दोनों ने एक साथ सांस ली, और उस पल मैंने मैनेजर से कहा, सर मैं बिल्कुल समझता हूं आपकी सिचुएशन को। अगर हम खुद सीटिंग की जिम्मेदारी लें और आपको टोटली ऑफ द हुक रखें, तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? वो मान गया। उसने पर्सनली हमें एस्कॉर्ट किया, पूरी शाम चेक करता रहा, फोटो भी खींची। मेरी नेबर हैरान थी। उसने पूछा सीक्रेट क्या है? मैंने कहा कोई सीक्रेट नहीं, बस जेन्युइन केयर और एक विन विन ढूंढने की डिजायर।
यार इंडिया में प्रोटेस्ट करना और चिल्लाना ये एक आर्ट फॉर्म बन गया है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट्स हों, फार्मर्स प्रोटेस्ट्स हों, एम्प्लॉय यूनियंस हो, अक्सर जो सबसे लाउड होते हैं वो सबसे कम पाते हैं। जो क्वाइटली, पर्सिस्टेंटली, लॉजिकली अपनी बात रखते हैं वो टेबल पर बैठते हैं। मेरी नेबर वाला अप्रोच इमोशनल, अग्रेसिव, शॉर्ट टर्म में सेटिस्फाइंग लगता है, लॉन्ग टर्म में नथिंग। ग्रेस के साथ पर्सिस्टेंस, यही रियल पावर है। एक कंप्यूटर सेल्समैन था, शार्प सूट, कॉन्फिडेंट वॉक। उसने हमारे साथ डील ऑलमोस्ट क्लोज कर ली थी, पेपर्स साइन करने बस आना था। लेकिन उसने मेरे ऑफिस के बाहर मुझे इग्नोर किया और मेरी ऑफिस मैनेजर से फोन पर रूखे से बात की, बिना किसी थैंक यू के। वो नहीं जानता था वो जिसे वो रिसेप्शनिस्ट समझ रहा था वो डिसीजन मेकर की टीम थी। उसने वो सेल खो दी, 3,50,000 रुपए की, एक बैड एटीट्यूड में। और कुछ महीने बाद क्या, उसे और उसके कॉलीग्स को फायर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स के साथ यही किया था। आजकल लिंक्डइन पर सब प्रोफेशनल बनते हैं, पोस्ट्स में पीपल फर्स्ट, कल्चर मैटर्स, रिस्पेक्ट एवरीवन। और रियल लाइफ में इंटर्न को तमीज से रिप्लाई नहीं, डिलीवरी बॉय को भाई नहीं बोलते। पोलाइटनेस परफॉर्मेंस नहीं है, प्रैक्टिस है। और जो लोग इसे प्रैक्टिस में नहीं लाते वो आज नहीं तो कल उस कंप्यूटर सेल्समैन जैसे होते हैं, क्योंकि रेप्यूटेशन बनने में साल लगते हैं, टूटने में एक मोमेंट में। मेरे ऑफिस में एक वेंडर था, सुरेश, जो कॉल्स रिटर्न नहीं करता था। हमने उसके बॉस को कॉल किया। सुरेश आया, डिफेंसिव, एंग्री। मैंने उसे पोलाइटनेस से सुना, एक्नॉलेज किया, और फिर मैंने वो कहा जिसे मैं नाइस बट इम्प्लाइड थ्रेट कहता हूं। सुरेश, हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं जो हमें सर्विस दे। मैं चाहता हूं वो तुम्हारी कंपनी हो, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं तो हम दोनों को वो करना होगा जो हमारे लिए बेस्ट है। वो समझ गया, और रिजल्ट क्या, सुरेश हमारा सबसे अटेंटिव वेंडर बन गया। कभी कभी बिना बुलाए चेक करने आता। स्टेप 1, फाउंडेशन ऑफ पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट। स्टेप 2, एक्नॉलेज देयर सिचुएशन जेन्युइनली। स्टेप 3, स्टेट योर नीड क्लियरली। स्टेप 4, नाइस बट इम्प्लाइड कॉन्सिक्वेंस, बिना किसी अल्टीमेटम के। ये स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन है, नॉट वीकनेस से। यार नेक्स्ट टाइम सैलरी नेगोशिएट करो, याद रखो यही फॉर्मूला। मैं इस कंपनी को लव करता हूँ, यहाँ बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरी करंट स्किल सेट और मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कॉम्पनसेशन के बारे में। अगर ये यहाँ पॉसिबल नहीं तो मुझे ऑब्वियसली दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अग्रेसिव नहीं, डेस्परेट नहीं, लेकिन क्लियर। इम्प्लाइड थ्रेट, पोलाइटली डिलीवर्ड। यार आज हमने बहुत कुछ कवर किया, लेकिन ऑनेस्टली ये सब टेक्निक्स एक ही बात पर टिकी है। लोगों को जेन्युइनली समझने की कोशिश करो, उनकी ईगो को, उनके फियर को, उनकी कंस्ट्रेंट्स को। जब तुम उनकी प्रॉब्लम को अपनी भाषा में सॉल्व करते हो और उन्हें क्रेडिट देते हो तो तुम सिर्फ नेगोशिएशन नहीं जीतते, तुम एक रिलेशनशिप बनाते हो। और यही असली पावर है। अग्रेसिव लोग बैटल्स जीतते हैं, एम्पैथेटिक लोग वॉर्स जीतते हैं। एक आखिरी बात तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई नॉन नेगोशिएबल सिचुएशन है? कोई बॉस जो सुनता नहीं, कोई पेरेंट जो अग्री नहीं करते, कोई सिस्टम जो आगे नहीं बढ़ने देता? उस सिचुएशन को याद करो और अब सोचो, क्या तुमने उनकी रियल प्रॉब्लम जानने की कोशिश की? क्या तुमने उन्हें सोल्यूशन का क्रेडिट दिया? क्या तुमने पोलाइटनेस, पेशेंस और परसिस्टेंस तीनों साथ यूज किए? अगर नहीं तो अभी से शुरू करो, क्योंकि सब कुछ नेगोशिएबल है, बस सही नेगोशिएटर बनना पड़ता है। यार ये वीडियो अगर तुम्हारे किसी काम आई तो एक काम करो, किसी एक ऐसे इंसान को शेयर करो जो अभी किसी नॉन नेगोशिएबल वॉल से लड़ रहा है। शायद यही उन्हें चाहिए था। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही कॉन्वर्सेशन के साथ। टेक केयर।